वेलकम बैक टू पावर पॉलिटिक्स। बिहार की सियासत में लंबी पारी खेल चुके नीतीश कुमार के इस्तीफे को लेकर पावर पॉलिटिक्स चरम पर है। राज्यसभा का सदस्य चुने जाने के बाद नीतीश कुमार का बिहार विधान परिषद से इस्तीफा देने का दबाव बढ़ गया है। सवाल है कि क्या नीतीश विधान परिषद की सदस्यता के साथ मुख्यमंत्री पद से भी एक साथ इस्तीफा दे देंगे। ऐसा लग रहा है कि बिहार की सियासत से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विदाई का वक्त करीब है। बिहार की सत्ता पर पिछले 20 साल से काबिज नीतीश कुमार अब दिल्ली की सियासत का रुख करेंगे। राज्यसभा का सदस्य चुने जाने के बाद उन्हें विधान परिषद से इस्तीफा देना होगा। नियम के मुताबिक नीतीश कुमार किसी एक सदन के ही सदस्य रह सकते हैं। राज्यसभा में निर्वाचन के 14 दिन बाद नीतीश कुमार को विधान परिषद की सदस्यता छोड़नी ही होगी। 16 मार्च को हुए चुनाव के बाद 30 मार्च को नीतीश को इस्तीफा देना होगा। नीतीश कुमार विधान परिषद के साथ ही सीएम पद से इस्तीफा देते हैं या फिर विधान परिषद के इस बिहार के साथ देश भर की नजर इस पर बनी हुई है। संविधान में प्रावधान है 6 महीने तक कोई व्यक्ति बिना निर्वाचन के भी बिहार का मुख्यमंत्री हो सकता है जाकर के। एक संवैधानिक व्यवस्था बनाई गई है और 6 महीने के बाद निश्चित तौर पर उन्हें चुनाव में जाना होगा। वो चुनाव काउंसिल का हो, वो चुनाव मतलब विधानसभा का हो जाकर के उनको सदस्यता विधिवत लेना होगा, तब आगे मतलब उस काम को कर सकते हैं। तो नीतीश कुमार को बिहार की राजनीति से हटाकर दिल्ली भेजने और अपना मुख्यमंत्री बनाने के लिए बीजेपी ने पटना में नीतीश की समृद्धि यात्रा के समापन कार्यक्रम को विदाई कार्यक्रम बना दिया। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने नीतीश कुमार को लेकर जैसा भाषण दिया, उससे साफ लगा कि यह नीतीश की विदाई के लिए तैयार किया गया ही भाषण था। बिहार सरकार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री, जिन्होंने बिहार के विकास को, बिहार के जनता को विश्वास के साथ, और हम कह सकते हैं एक नाउम्मीद के दौर से जहां पर पूरा निराशा का वातावरण था, 2005 के पहले का जो कालखंड था, उस दौर से निकालकर विश्वास के साथ विकास को आपने जोड़ा और लाखों करोड़ों बिहार के लोगों को उनके सम्मान को लौटाने का काम आपने किया। और 2006 से लेकर 5 से लेकर और 2026 आज है, निश्चित रूप से हर बिहारी अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है कि वो बिहार का नागरिक है। ये गौरव का पन किसी ने दिया है तो माननीय मुख्यमंत्री जी आपके नेतृत्व के कारण हुआ है। और ये समृद्धि यात्रा का जो रथ और समृद्धि यात्रा का जो दौर आपने इस यात्रा के माध्यम से प्रारंभ किया है, ये यात्रा निरंतर चलती रहेगी, ऐसी हम सब की शुभकामना है। एनडीए सरकार के नेतृत्व में बिहार समृद्धि के दौर से और आगे तेजी से बढ़ेगा। पिछले 21 वर्षों में नीतीश जी की अगुवाई में बिहार बदल गया है। उसके पहले का याद करिए, क्या चारा घोटाला, क्या कतरा घोटाला, क्या अपहरण, क्या खौफ, क्या रंगदारी, क्या किडनैपिंग फॉर रैंसम, और आज देखिए बिहार। मैं पटना का सांसद हूं। कभी आपने मरीन ड्राइव सोचा था? कभी आपने पटना का एयरपोर्ट ऐसा सोचा था? तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब महज 3 दिन तक विधान परिषद के मेहमान हैं। आरजेडी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि नीतीश कुमार को आखिरकार बिहार की सत्ता से बाहर करने में बीजेपी कामयाब हो गए। नीतीश कुमार जी और जनता दल यू के नेता भारतीय जनता पार्टी के भूंजा पार्टी के ट्रैप में जिस तरह से फंस चुके हैं और जिस तरह की कवायद लगातार नीतीश कुमार जी और जनता दल यू के द्वारा की जा रही थी, वो कवायद भी अब काम नहीं आ रहा है और अंततः नीतीश कुमार जी को विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा देने के लिए मजबूर कर दिया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह का खेल खेला, भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह की व्यूह रचना रची, अंततः उस व्यूह रचना में नीतीश कुमार जी पूरी तरह से भाजपा के ट्रैप और भूंजा पार्टी के ट्रैप में फंस चुके हैं। हालांकि यही आरजेडी हाल तक नीतीश कुमार को खटारा सीएम कहते थकती नहीं थी।
बहरहाल बिहार की सियासत में सबसे बड़ा सवाल इस वक्त यह है कि क्या नीतीश कुमार 30 मार्च तक एमएलसी के पद से इस्तीफा देंगे। यदि नीतीश कुमार विधान परिषद की सदस्यता नहीं छोड़ते हैं तो उनकी राज्यसभा सदस्यता अपने आप खत्म हो जाएगी। कांग्रेस का दावा है कि नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री पद से इतनी जल्दी इस्तीफा देने वाले नहीं हैं। नीतीश जी बिहार छोड़ने को तैयार नहीं, मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं, और भाजपाई रोज सवेरे और शाम शपथ ग्रहण की तैयारी में जुटे हुए हैं। सबको लग रहा है कि मुख्यमंत्री बन जाएंगे। उधर नीतीश के बेटे निशांत के बिहार विधान परिषद के उपाध्यक्ष नरेंद्र नारायण के आवास पर मुलाकात के बाद इस बात की भी अटकलें तेज हो गई हैं कि नीतीश कुमार विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे सकते हैं। नीतीश की खाली होने वाली विधान परिषद की सीट पर निशांत को भेजने की तैयारी के तौर पर इस मुलाकात को देखा जा रहा है। पार्टी के नेता और कार्यकर्ता नीतीश के बाद बिहार में निशांत की ताजपोशी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो 8 मार्च को जेडीयू में शामिल होने के बाद निशांत ने अपनी सियासी गतिविधियां तेज कर दी हैं। वो लगातार पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं से मेल मुलाकात में भी जुटे हुए हैं। जी को अपनी तरफ से पार्टी के तरफ से बधाई देता हूँ। हम लोग पिताजी के मार्गदर्शन में ही चलेंगे। मेरी कोशिश रहेगी कि पार्टी के सारे वरीय कार्यकर्ता हों, जनप्रतिनिधि हों या जमीनी कार्यकर्ता, सबको साथ लेकर चलूँ। जनता जो मुझे मिल रहा है उसके लिए आभार देता हूँ और सब अपना विश्वास बनाए रखें। तो नीतीश कुमार का अगला कदम क्या होगा? नीतीश को जानने वाले ये जानते हैं कि इस बात को सिर्फ नीतीश ही जानते हैं कि वो अगला फैसला क्या करने वाले हैं। तो पावर पॉलिटिक्स में फिलहाल इतना ही। कुछ ही पलों में देखिए देश दुनिया की बाकी खबरें। बने रहिए हमारे साथ।